हेलो एवरीबॉडी। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है या ख़र्च करना मुश्किल है, आज मैं इस मौजू पे आपसे बात करूँगा। ज़िंदगी में टेंशन्स तो बहुत बढ़ गई हैं, हर शख्स मुश्किलात में है। वाई? रीज़न इज़ दैट डिप्रेशन, टेंशन। वो क्या वजह है? कमाना मुश्किल है या ख़र्च करना मुश्किल है? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि कमाना मुश्किल है मगर ख़र्च करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जो शख्स सही तौर पर ख़र्च करता है वो कम आमदनी में भी ख़र्च कर सकता है, और जो कम आमदनी वाले ख़र्च करना चाहते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार लेते हैं, और जिनकी आमदन बहुत ज़्यादा है वो कहते हैं कि हमारी आमदन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद हम मैनेज नहीं कर पाते, हमारा ख़र्च बहुत बढ़ गया है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। एक जॉब जो 10 घंटे 12 घंटे हम करते हैं उसमें हज़ारों रुपया कमा लेते हैं, बट इन वेन। समझ ही नहीं आता कि अपने आप को हम मैनेज कैसे करें, और मैनेज करना ही ज़िंदगी का बेहतरीन असूल है। और इसके बरक्स आदमी सही तौर पर खर्च करने का तरीका ही नहीं जानता। जो लोग अपने बजट को बनाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं वो बहुत जल्द 10 ईयर के अंदर अंदर 10 साल के अंदर अंदर वो एक कमाल के बिजनेसमैन बन जाते हैं। आज का जो मेरा मौजू है वो यही है कि सलीका मंदी क्या है। हर शख्स कमा रहा है, मजदूर भी कमा रहा है, ड्राइवर भी कमा रहा है, शॉपकीपर भी कमा रहा है, बिजनेसमैन भी कमा रहा है, नौकरी वाला भी कमा रहा है, साइकिल चलाने वाला भी कमा रहा है, और गाड़ी ड्राइव करने वाला भी कमा रहा है। अब रीज़न क्या है? वो क्या रीज़न है कि हमने किस तरह से मैनेज करना है अपने आप को, हम किस सलीके से चलेंगे, ये सलीका मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरे बताए हुए सलीके के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार लेंगे तो कमाल के हो जाएंगे। आप कहेंगे कि वाकई हम इतना कमाते हैं लेकिन वो टेक्निक हमें समझ नहीं आ पा रही। एक साहब ने BBA किया, उनको जॉब मिल गई। अब जॉब उनको मिली 5000 की, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट उनका स्टार्ट था लाइफ का। 5000 की तनख्वाह पे काम करने वाला BBA का, जिसने BBA पास किया है, उसने सोचा कि मैंने सारी ज़िंदगी जॉब ही नहीं करनी, मैंने एक बड़ा बिजनेसमैन भी बनना है। उसने 3000 रुपया खर्च करना शुरू कर दिया और 2000 रुपया अपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा के जमा करना शुरू कर दिया। उसकी तनख्वाह 10,000 हो गई। जब 10,000 हो गई तो उसने 5,000 जमा करने शुरू कर दिए, 5 को खर्च करना शुरू कर दिया। उसकी तनख्वाह 20,000 हो गई। उसने 10 जमा किए, 10 खर्च करने शुरू कर दिए। उसकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते लाखों रुपए तक चली गई, वो 2.5 लाख तक पहुंच गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे 10 साल में वो तकरीबन 5 लाख रुपया पे पहुंच गया सैलरी। अब 5 लाख वो सैलरी लेता था, 1 लाख वो खर्च करता था, 4 लाख वो सेविंग करता था। 10 साल के बाद जब उसने देखा कि मेरी सैलरी इतनी थी और मैंने कितने पैसे जमा किए, अपने सेविंग अकाउंट को जब चेक किया तो जो सेविंग खुद थी वो तो थी ही, बैंक भी उसको बिजनेस प्रॉफिट देता रहा सेविंग अकाउंट के ऊपर। जब उसने देखा कि इतनी बड़ी रकम मेरे पास जमा हो गई, BBA किया, काम आया, नौकरी मिल गई, वरना बेकार फिरता था। अब सेविंग अकाउंट को खोला और उसके पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस करते करते, एक छोटा सा मामूली सा बिजनेस करते करते आज वो शख्स बिजनेस की दुनिया का बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। वो इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट नाम है। नाम तो मैं नहीं लूँगा आपके सामने, लेकिन ये बताऊँगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारी। इसी के बरक्स, इसी के ऑपोजिट, एक शख्स को अपने ख़ानदानी प्रॉपर्टी में से 50 लाख रुपए मिले। उसने 50 लाख रुपए में क्या किया कि दुकान किराए पे ली और एक अच्छी एक मॉल में दुकान किराए पे लेके उस पर कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। अब कपड़े का काम चलने लग पड़ा। सेल 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक रोज़ की सेल होने लग पड़ी। जब उसने 10 साल बाद देखा तो जो उसका राज था, कपड़ा जो डला हुआ था वो भी ख़त्म, दुकान का बिल देना मुश्किल। और जब घर की तरफ लौटे दुकान बंद करके तो पता चला कि जितने रोज़ खर्च करते थे, जितने रोज़ कमाते थे, उतने ही रोज़ खर्च करते थे। क्या हुआ?
جتنا پیسہ ملتا گیا وہ بندہ خرچ کرتا گیا، اس نے یہ نہ سوچا کہ کل کیا ہوگا۔ جو یہ سوچ لے کہ کل کیا ہوگا، اس کا آج بھی بہتر ہو جائے گا۔ جس کا کل بہتر نہیں ہے اس کا آج بھی بہتر نہیں ہے۔ خدا را اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے سلیقہ مندی سے کام لیجئے۔ سلیقہ ہوش سے ملتا ہے، ہوش دماغ سے ملتا ہے، دماغ آپ کی تھنکنگ تھاٹ سے ملتا ہے، سوچنے سے ملتا ہے۔ اچھا سوچیں گے تو دنیا کے امیر آدمی بننا آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔